हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो सीरीज में हम एथिक्स के मेंस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम 2025, इसको डिस्कस करेंगे। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो सीरीज इज कि वी कैन ऐड सम वैल्यू टू आवर एथिक्स आंसर। एथिक्स में स्कोरिंग 125 टू 130 इज मस्ट इफ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड रैंक। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यू एडिशन तो करना पड़ेगा। जनरली 100 110 तो अभी एथिक्स में थोड़ा कॉमन हो गया स्कोर, राइट? सो वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, तो वी आर ट्राइंग कि हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सो इसके साथ ही 2013 से लेके 2025 तक एथिक्स की जितनी भी केस स्टडीज आई हैं, 78 केस स्टडीज, इनकी एक पीडीएफ बुकलेट मैं रिलीज कर चुका हूं ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और हाउ टू राइट अ गुड आंसर फॉर एथिक्स, उसका वीडियो भी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। सो लेट्स सी टुडेज क्वेश्चन। आज वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पर्पस अगेन टू ऐड सम एथिकल कीवर्ड्स, सम एथिकल थियरीज और थिंकर्स और पर्सपेक्टिव। एट द सेम टाइम कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह से हम ऐड कर सकते हैं, राइट? सो द क्वेश्चन सेज, keeping the national security in mind, examine the ethical dilemmas related to controversies over. So first thing is they are asking about ethical dilemmas. Then they have given you the controversy. किस चीज की controversy पे आपको ethical dilemma बनाना है? तो question is quite straightforward. Environment clearances of developmental project in ecologically sensitive border areas. So essentially this question is environment versus development with a certain rider. यूपीएससी आजकल क्या करता है, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर क्वेश्चन देता है। सो द थिंग इज सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट की बात हो रही है, नॉट ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव लेके आएंगे अपने आंसर राइटिंग में। जनरली इन्वायरमेंटल वर्सेस डेवलपमेंट में यस, नेशनल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द पॉइंट, but यहाँ पे it is the major point. So how we write an introduction to such a question? Whenever they are asking you about ethical dilemma, तो ट्राई कीजिए कि डायलेमा को ही समझा दीजिए। दोनों जो कंपीटिंग वैल्यूज है, कंपीटिंग एस्पेक्ट्स है, उन्हीं को आप इंट्रोडक्शन में समझा दीजिए। सो इन दिस फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। फर्स्ट को क्यों जरूरी है डेवलपमेंट इन बॉर्डर एरियाज, एंड देन हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट। सो वी रिक्वायर अ बैलेंस डिसीजन मेकिंग, ये हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स रीड इट वंस। Development projects in ecologically sensitive border areas are essential for national security, connectivity and strategic preparedness. ठीक है, तो हमने बात कर ली नेशनल सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस की। However, they raise ethical concerns regarding environmental conservation, tribal rights and intergenerational justice. At the same time हमने environment की बात कर ली। So why it requires a balanced decision making process? ठीक है, so this is about the introduction. Then after introduction, why this dilemma arises? ठीक है, तो अभी तक क्या चल रहा था, हमेशा हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन बॉडी पार्ट लिखते हैं, देन कंक्लूजन लिख देते हैं, राइट? सो वी गो फॉर ऑल द कोर एस्पेक्ट्स, core demand of all the thing। ठीक है, now there are certain non core demands in any answer। non core demand क्या होती है? that is not explicitly asked, but आप अगर उसको थोड़ा सा टच करके जाएंगे तो that will give you extra marks। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कोर डिमांड क्या है कि why this dilemma arises, इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। दिस इज द फ्लो चार्ट जो मैंने दिया है, लेकिन दिस इज नॉट द काइंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग उसमें बनाएंगे। ऑब्वियसली टू मेक इट अ लिटिल अट्रैक्टिव, आई हैव मेड दिस, बट नॉट नेसेसरीली फॉर यू। सिंपल, आप एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे ऑन द सेम लाइंस। ठीक है, you will use these points but in general form, ठीक है, फ्लो चार्ट फॉर्म में। सो what we can explain is border infrastructure and then environmental clearance, like these are two aspects। तो border infrastructure में we can write एक दो example, road, bridges, tunnels। then environmental clearance में we can go for environmental impact assessment, approvals, etc। so both of them are, on one side they are impacting the national security, on the other side they are impacting the environmental ethics। तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल दे देंगे नेशनल सिक्योरिटी का, यहाँ पे एक दो एग्जांपल दे देंगे एनवायरमेंटल एथिक्स का, एंड देन ऑल ऑफ दीज विल ब्रिंग एथिकल डायलेमास। व्हाट आर द एथिकल डायलेमा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड वैल्यूज, सिक्योरिटी इंपरेटिव वर्सेस इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस फॉर्म में आप इसको, जो मैंने बनाया है अभी यहाँ पे, इस फॉर्म में आप इस वाले फ्लो डायग्राम को अपने आंसर में देख सकते हैं। अगर आपको ये फ्लो डायग्राम एक बार देखना है, पॉइंट्स देखने हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख सकते हैं, राइट? Then moving ahead, what would be the major body part? Body part में obviously ethical dilemma पूछे हैं, so these are the things that will give you the maximum score।
ठीक है, तो एटलीस्ट ट्राई टू फ्रेम 5 डायलेमाज, अगर डायलेमाज के ऊपर ही क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 to 5 डायलेमाज आपके होने चाहिए. सो लेट्स लुक इनटू इट. सिक्योरिटी वर्सेस इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस. प्रेजेंट नीड वर्सेस फ्यूचर जनरेशन नीड्स, यस. नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस लोकल कम्युनिटी राइट्स, हमने ऊपर सारा जिक्र किया है. दैट इंटरजनरेशनल इक्वालिटी इज अ गुड कीवर्ड टू बी यूज्ड. कोई भी इन्वायरमेंट की बात है तो इंटरजनरेशनल इक्वालिटी एथिक्स में आप अच्छा कीवर्ड यूज कर सकते हैं. देन एक्सपीडियंसी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, all of them are having some ethical notion in them. So these are the ethical dilemmas, and then at the same time you can talk about what are the ethical perspective that are guiding these dilemmas. Utilitarian approach says limited environmental cost may be justified if national welfare is maximized. That means कि थोड़ा environment को हम compromise कर सकते हैं अगर welfare को या national interest को maximize किया जाए. What deontology says that state has an equal moral duty to protect both sovereignty and environment. तो ड्यूटी ओरिएंटेड सेज कि बोथ को बैलेंस करना ही पड़ेगा. यूटिलिटी सेज कि एनवायरनमेंट को थोड़ा हार्म करके अगर नेशनल सिक्योरिटी सिक्योर की जाए तो दैट इज अ गुड थिंग. देन वर्चू एथिक्स सेज प्रूडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी शुड गाइड द डिसीजन मेकिंग. दैट मीन्स जब भी वर्चू एथिक्स की बात कर रहे हैं तो दे वुड गो फॉर एनवायरमेंटल एथिक्स ऑन प्रायोरिटी. ठीक है, डियोंटोलॉजी वुड बैलेंस बोथ एंड यूटिलिटी वुड गो फॉर नेशनल इंटरेस्ट ऑन द प्रायोरिटी. ठीक है. Now, as I said, थोड़ा एक और नॉन कोर डिमांड है. whenever there are dilemmas, so you can give some suggestion. अब सजेशन आप अगर सिंपल सजेशन देते तो चल जाएगा, बट इफ यू गो फॉर सर्टेन डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम, ठीक है, फ्लो डायग्राम या हब एंड स्पोक मॉडल कि क्या क्या किया जा सकता है, साइंटिफिकल अप्रेजल, ग्रीन डिजाइन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग, इन चारों को यूज करके सस्टेनेबल बॉर्डर डेवलपमेंट किया जा सकता है. दैट विल गिव यू सिक्योरिटी विद इकोलॉजिकल जस्टिस, राइट. तो सिंपल एक hub and spoke model where you can simply form it like this: sustainable border development, and then you can write scientific research, can give certain example. Then green initiatives, you can give certain example, and on one side you can go for community participation, right? And one more point, transparency and monitoring, right? And monitoring, and then you can connect all of these and write security with ecological sensitivity justice, right? Security with ecological justice. तो इस टाइप का एक छोटा सा डायग्राम अगर बना देते हैं तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. सिंपली आप सोल्यूशन में, सजेशन में पॉइंट भी दे सकते हैं, बट इट विल टेक लेसर टाइम क्योंकि आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने, सेंटेंस नहीं बनाना है. एट द सेम टाइम इट विल बी लुकिंग अ लिटिल गुड. Then conclusion. In conclusion, you can talk about nice. Both are mutually reinforcing. ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट भी चाहिए एंड एट द सेम टाइम हमें नेशनल सिक्योरिटी भी चाहिए. तो हाउ एथिकल गवर्नेंस शुड बी देयर? इट शुड बी प्रिकॉशनरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इक्वालिटी. सो आर्टिकल 21, 48A and 51AG. So this is a DPSP. This is your fundamental right and this is your fundamental duties. इन सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं in your answer. So this was all about it. You can read this and also you can download this PDF from our Telegram channel. Thank you.